हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल के डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे 29 मई 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और उन प्रश्नों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो सकते हैं हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। 12वें इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? ऑप्शंस हैं मुरली श्रीशंकर, यशवीर सिंह, मोहम्मद अनीस यहिया, एमपी जबीर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुरली श्रीशंकर। यूनान में चल रही 12वीं अंतर्राष्ट्रीय लंबी कूद स्पर्धा में भारत के एथलीट मुरली श्रीशंकर ने इंटरनेशनल जंपिंग मीट में 8.31 मीटर की कूद लगाकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। मुरली श्रीशंकर केरल के रहने वाले हैं। इनके नाम 8.36 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड भी है। केरल के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इसके वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन है। और इसके वर्तमान गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। और ये है मुरली श्री शंकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में बची हुई कितनी हिस्सेदारी को बेचने की मंजूरी दी है? ऑप्शंस हैं 29.5, 30.2, 35.7, 36.9%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, 29.5%। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बारे में जान लेते हैं। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 10 जनवरी 1966 को हुई थी। इसका मुख्यालय उदयपुर में है। और इसके वर्तमान सीईओ कौन है? अरुण मिश्रा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चर्चा में रही तुसोकर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, लद्दाख। भारत ने लद्दाख के तुसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र को अपने 42वें रामसर स्थल के रूप में शामिल किया है। तुसोकर बेसिन एक ऊंचाई वाला आर्द्रभूमि क्षेत्र है। इसमें 2 प्रमुख जलप्रपात शामिल हैं। दक्षिण में स्टार्सपुक तुसो जो कि एक मीठे पानी की झील है, और उत्तर में तुसोकर जो एक खारे पानी की झील है। इससे पहले महाराष्ट्र में लोनार झील और आगरा में सुर सरोवर, जिसको कैथम झील के नाम से भी जाना जाता है, को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी लेह और कारगिल है। और इसके वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर। अगर लद्दाख की हम मैप में बात करें उसकी स्थिति की, तो ये है मैप में लद्दाख, और ये है तुसोकर झील जो एक खारे पानी की झील है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य में पाई गई बंदर की नई प्रजाति का नाम सेलापास के नाम पर रखा गया है? ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, असम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। बंदर की एक नई प्रजाति द सेला मकाक भौगोलिक रूप से अरुणाचल मकाक से 13,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक पूर्वी हिमालयी दर्रा सेला के द्वारा अलग किया गया था। इसकी पहचान और विश्लेषण भारतीय प्राणी सर्वेक्षण और कलकत्ता विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों की एक टीम के द्वारा किया गया। जान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। इसकी राजधानी ईटानगर है। और इसके वर्तमान मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। और इसके वर्तमान राज्यपाल बीडी मिश्रा हैं। अगर मैप में अरुणाचल प्रदेश की स्थिति के बारे में बात करें तो ये रेड कलर से जो दिखाया गया है, ये मैप में अरुणाचल प्रदेश की स्थिति। और ये है बंदर की एक नई प्रजाति द सेला मकाक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सरकार ने 1 अक्टूबर से किसके आयात के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शंस हैं दवाई, कागज, कपड़े, गेहूं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, कागज। इस आशय की अधिसूचना डीजीएफटी के द्वारा जारी की गई है। करेंसी पेपर, बैंक बॉन्ड और चेक पेपर, सिक्योरिटी प्रिंटिंग पेपर और अन्य पेपर सामान इस नीति परिवर्तन से मुक्त हैं। कागज उत्पादों का एक बड़ा प्रतिशत अन्य टैरिफ लाइन श्रेणी के तहत आयात किया जाता है। इस श्रेणी में ये उपाय मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर को बढ़ावा देने में मदद करेगा। डीजीएफटी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, विदेश व्यापार महानिदेशालय, भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की एजेंसी है जो कि भारत में विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश के बारे में कानूनों के संचालन के लिए जिम्मेदार है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एसबीआई ने वित्त 2022 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर कितने प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शंस हैं 7.2% से 7.5%, 8.2% से 8.5%, 9.2% से 9.5%, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी,
8.2% से 8.5%। एसबीआई के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 1955 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खरा हैं। और समूह के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? सौम्या कांति घोष हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ऑप्शंस हैं 31, 32, 33, 34। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 33। ISSF जूनियर विश्व कप 2022 का जो आयोजन है वो जर्मनी के सुहल में आयोजित किया गया था। भारतीय दल का नेतृत्व पिस्टल निशानेबाज मनु भाकर और सौरभ चौधरी ने किया। ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारतीय जूनियर शूटिंग टीम कुल मिलाकर पहले स्थान पर रही। उन्होंने 13 स्वर्ण पदक, 15 रजत, 5 कांस्य पदक सहित कुल 33 पदक जीते। 4 स्वर्ण पदकों के साथ इटली दूसरे नंबर पर रही। ये है निशानेबाज मनु भाकर और ये है निशानेबाज सौरभ चौधरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस भारतीय को IBA की एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? ऑप्शंस हैं दीपक पुनिया, लवलीना बोरगोहेन, मैरी कॉम, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी लवलीना बोरगोहेन। टोक्यो कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को IBA की एथलीट समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसके अलावा भारतीय मुक्केबाज शिव थापा को भी 2021 IBA पुरुष विश्व चैंपियनशिप के दौरान हुए चुनाव के बाद IBA एथलीट समिति के सदस्य के रूप में चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1946 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? उमर क्रेमलीव। ये हैं लवलीना बोरगोहेन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने गुजरात की राजधानी गांधीनगर में सहकार से समृद्धि सम्मेलन को संबोधित किया और इफ्को की कलोल इकाई में विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का लोकार्पण भी किया? ऑप्शंस हैं गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मंडाविया और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए। जान लेते हैं गुजरात के अन्य तथ्यों के बारे में। पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन का जो उद्घाटन है वो गुजरात में किया गया था। पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन सूरत में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला जामनगर में रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गुजरात के मोरबी में किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन है नई दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए नई दिल्ली। तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो 2022 के लिए एक उपयुक्त थीम मानवता के लिए लाभप्रदता है। यह एक्सपो दुनिया को ऑर्गेनिक्स के क्षेत्र में काम दिखाने का एक शानदार अवसर प्रदान करता है। ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो के उद्देश्य क्या हैं? प्रमाणित जैविक उत्पादों और जैविक उत्पादन प्रणालियों की क्षमता के विकास के माध्यम से लागत को कम करना और स्थायी उत्पादकता प्राप्त करना, जैविक उत्पाद की आय को बढ़ाने के अंतिम उद्देश्य के साथ उत्पादकों और विपणक के बीच बाजार संबंध बनाने पर ध्यान केंद्रित करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसने 28 मई 2022 को भोपाल मध्य प्रदेश में आरोग्य भारती द्वारा आयोजित एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य प्रणाली समय की आवश्यकता समारोह में शिरकत की? ऑप्शंस हैं राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, PM नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में महिला स्वास्थ्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शंस हैं 26 मई, 28 मई, 25 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 28 मई। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं में यौन व प्रजनन स्वास्थ्य और अधिकार के बारे में जागरूकता करना। इस साल की थीम है प्रतिरोध और कायम रहना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में अफगानिस्तान पर चौथी क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता कहाँ हुई है? ऑप्शंस हैं किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ताजिकिस्तान।
तजाकिस्तान के बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है दुशानबे, इसकी मुद्रा सोमानी और राष्ट्रपति हैं एमोमाली रहमोन। अगर तजाकिस्तान की मैप में स्थिति की अगर हम बात करें तो मैप में ये है भारत और इससे जो सटा हुआ लगा है ये है पाकिस्तान और इसके साथ अफ़गानिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ ये जो लगा हुआ है ये है तजाकिस्तान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने समान नागरिकता संहिता को लागू करने के लिए हाल ही में सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रंजना देसाई के तहत मसौदा समिति का गठन किया है? ऑप्शंस है उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रंजना देसाई कर रही हैं और इसमें दिल्ली हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमोद कोहली, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, मनु गौर और सुरेखा डंगवाल सदस्य शामिल हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चर्चा में रहा परम योद्धा स्थल किस शहर में स्थित है? ऑप्शंस हैं बिहार, गुजरात, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी नई दिल्ली। प्रतिष्ठित राइफल और सैनिक का युद्ध हेलमेट जो इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति का हिस्सा था 27 मई 2022 को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक ले जाया गया। यह 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए सैनिकों का प्रतीक था। इंडिया गेट पर जवान ज्योति को जनवरी 2022 में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में शाश्वत लौ के साथ मिला दिया गया था। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक इंडिया गेट से लगभग 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। अमर जवान ज्योति 1971 के भारत पाक युद्ध में मारे गए सैनिकों के स्मारक के रूप में बनाई गई थी। इसका उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 26 जनवरी 1972 को किया था। ये है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और ये है इंडिया गेट। तो इंडिया गेट से इसकी जो दूरी है लगभग 400 मीटर है। नेक्स्ट, कल एक प्रश्न पूछा गया था जिसका उत्तर आपको कमेंट्स में बताना था। प्रश्न था अपना जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बना है? ऑप्शंस थे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलुरु। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर था वो क्या था? कोलकाता। नेक्स्ट, आज का सवाल है और इस सवाल का जो उत्तर है आपको कमेंट्स करके बताना है। तो सवाल है हाल ही में किस भारतीय लेखिका को रेत समाधि हिंदी उपन्यास के अंग्रेजी अनुवाद टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शंस हैं अरुंधति रॉय, गीतांजलि श्री, प्रीति शेनॉय, झुम्पा लहरी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट्स के जरिए बताना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।